एक बार भगत सिंह रेलगाड़ी से कहीं जा रहे थे। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो भगत सिंह पानी पीने के लिए उतरे। पास के ही एक कुएं के पास गए और पानी पिया। तभी उनकी नजर कुछ दूर खड़े एक शख्स पर पड़ी जो धूप में नंगे बदन खड़ा था और बहुत भारी वजन भी अपने कंधे पर रखा हुआ था। तरसती हुई आंखों से पानी की ओर देख रहा था। मन में सोच रहा था शायद मुझे थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाए। भगत सिंह उसके पास गए और पूछने लगे, आप कौन हो और इतने भारी वजन को धूप में क्यों उठाए खड़े हो? तो उसने डरते हुए कहा, साहब आप मुझसे दूर रहें, नहीं तो आप अछूत हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक बदनसीब अछूत हूँ। भगत सिंह ने कहा, आपको प्यास लगी होगी, पहले इस वजन को उतारो और मैं पानी लाता हूँ, आप पानी पी लो। भगत सिंह के इस व्यवहार से वो बहुत खुश हुआ। भगत सिंह ने उसको पानी पिलाया और फिर पूछा, आप अपने आप को अछूत क्यों कहते हो? तो उसने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, अछूत मैं नहीं कहता, अछूत तो मुझे एक वर्ग विशेष के लोग बोलते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप लोग अछूत हो, तुमको छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। आपने तो मुझको पानी पिला दिया, नहीं तो मुझको पानी भी पीने का अधिकार नहीं है और ना ही छाया में भी खड़े होने का अधिकार है और ना ही सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का अधिकार है। तब भगत सिंह को आभास हुआ कि देश तो अंग्रेजों से गुलाम है, पर ये तस्वीर तो कुछ और ही बयां करती है। देश तो एक वर्ग विशेष के धर्मवादियों का गुलाम है जो धर्म के नाम भारत को मूर्ख बनाए हुए हैं। तभी भगत सिंह सोचने लगे, देश अंग्रेजों से आजाद होकर भी गुलाम रहेगा, क्योंकि इन अछूतों को कौन आजाद कराएगा। फिर भगत सिंह ने इस बात को लेकर अध्ययन किया और फिर सोचने लगे, इनके ऐसे हालात कैसे हुए, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों पुस्तक में लिखा है, मैं तो नकली दुश्मनों से लड़ रहा था, असली दुश्मन तो मेरे देश में ही है, जिनसे अकेले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लड़ रहे हैं। अगर मैं जेल से छूटा तो आजीवन बाबा साहब के साथ रहते हुए इन अछूत और स्पर्शीय भारतीयों की आजादी के लिए लड़ूंगा। ये बात कुछ षड्यंत्रकारी लोगों को पता चल गई। बस दुश्मनों ने सोचा कि कहीं इनकी सोच और विचार अम्बेडकर से मिल गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये बात भगत सिंह शायद ना कहते और ना अपनी जेल डायरी में लिखते। एक साधु और एक डाकू एक ही दिन मरकर यमलोक पहुँचे। धर्मराज उनके कर्मों का लिखा जोखा खोलकर बैठे थे और उसके हिसाब से उनके पाप कर्मों का हिसाब करने लगे। निर्णय करने से पहले धर्मराज ने दोनों से कहा, मैं अपना निर्णय तो तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं अवसर देता हूँ, कह सकते हो। डाकू ने हमेशा हिंसक कर्म ही किए थे, उसे इसका पछतावा भी हो रहा था, अतः अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए, जिसने केवल पाप ही किया हो वो क्या आशा रखे, आप जो दंड दें मुझे स्वीकार है। डाकू के चुप होते ही साधु बोला, फिर एक बार एक्साइटेड इंडिया स्टोरी स्वागत करता है।